की प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की रहमत से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। सत्संग जी दास आप जी के पावन चरणों में फिर से एक नई साखी के साथ सत्संग जी आज की साखी होने वाली है घमंडी राजा। सत्संग जी जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर वसूल लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया। सत्संग जी वह इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़कर अपने साथ ले गए हो राजा के सामने उपस्थित किया। सत्संग जी वह आदमी कर देने से मना कर रहा था। उस पर राजा ने कहा कि इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उन्होंने देखा कि राजा अत्याचार कर रहे हैं और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हें भी सजा सुना दूंगा। मैं इस देश में महान राजा हूँ। मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कहीं राज्य मैंने अपने ही बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या जीता है। तो सत्संग जी वह साधु ने पूछा कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो। राजा ने कहा कि मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य पर भी ना मानो तो तुम मुझे और क्या दोगे। तब राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा। और फिर साधु ने कहा कि आप देख लो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम अपने खाने पीने के बदले पूरा राज्य देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। नहीं कि तुम्हारे पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक ऐसा समय आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें घमंड को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि सत्संग जी यह हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। यह तो हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर यह हमारे साथ में होगा तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सत्संग जी यह बात राजा भी समझ गया। उसके बाद राजा ने घमंड छोड़ दिया। हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें भी घमंड छोड़ देना चाहिए। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।